क्या बढ़ती गर्मी विष्णु पुराण की भविष्यवाणी की आहट है? उफ, ये गर्मी क्या सच हो रही है विष्णु पुराण की वो भयावह भविष्यवाणी? उफ, ये कैसी गर्मी है? झुलसती लू, तपती धरती और जलते जंगल। क्या ये सिर्फ मौसम का मिजाज है या कोई प्राचीन भविष्यवाणी अपना रूप ले रही है? विष्णु पुराण हजारों वर्ष पुराना ये ग्रंथ, जिसमें कलयुग के अंत की जो भविष्यवाणी की गई थी, क्या वो अब साकार होने लगी है? अब ये केवल गर्मी नहीं रही, ये जैसे कोई चेतावनी बन गई है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब सब जैसे इस तपिश से कराह उठे हैं। हर दिन जंगलों में आग, जलस्तरों का गिरना और लू से हो रही मौतें इस बात की ओर इशारा करती है कि ये कोई सामान्य बदलाव नहीं रहा। कहीं ये वो तो नहीं जिसकी भविष्यवाणी विष्णु पुराण में कलयुग के अंत को लेकर की गई थी। जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विष्णु पुराण में उल्लेख है कि सृष्टि का अंत अग्नि और जल से होगा और उसका प्रारंभ होगा सूर्य की तीव्रतम तपिश से। कलयुग के अंत की शुरुआत गर्मी से। विष्णु पुराण के 3 अध्याय में पराशर ऋषि अपने शिष्य मैत्रेय से कहते हैं कि जब कलयुग का अंतिम काल आएगा तब मनुष्य की शक्ति और सद्गुण क्षीण हो जाएंगे। फिर पृथ्वी पर असहनीय गर्मी फैलेगी, न तो वर्षा होगी, न जल बचेगा और न ही जीवन का संतुलन। यह भविष्यवाणी आज की स्थिति से मिलती जुलती नहीं लगती। हर साल बढ़ता तापमान, जल की कमी और सूखा, ये वही संकेत है जिन्हें ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व देखा था। पृथ्वी का अंत, समय का गणित। ऋषि पराशर समय की गणना को देवताओं के नजरिए से समझाते हैं। पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का एक दिन, पृथ्वी के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष। 12,000 दिव्य वर्षों से बनता है एक चतुर्युग। 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन। और जब ब्रह्मा का ये एक दिन पूरा होता है तब होती है प्रलय की शुरुआत, सूखा और सूर्य की ज्वाला। उस समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लोग पीड़ा में होंगे और जल के लिए तरसेंगे। ये शारीरिक और मानसिक दुर्बलता का समय होगा। फिर भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में प्रवेश करेंगे। वे सारी पृथ्वी का जल सोख लेंगे। 7 किरणें 7 तेजस्वी सूर्यों में बदल जाएंगी और तीनों लोकों को अपने ताप से भस्म कर देंगी। पृथ्वी तब कछुए की पीठ के समान कठोर और निर्जीव हो जाएगी, यहां तक कि शेषनाग की जिह्वा से निकलने वाली अग्नि पाताल लोक तक को जला देगी। तीनों लोकों की अग्नि में लीनता। इसके बाद पृथ्वी लोक जल जाएगा, स्वर्गलोक भस्म होगा, ऋषि मुनि महरलोक को चले जाएंगे, लेकिन वहां भी अग्नि पहुंच जाएगी। वे जनलोक को चले जाएंगे। अंततः भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को अपने तेज से जला देंगे। प्रलय की वर्षा। इस अग्नि के प्रकोप के बाद बादल उमड़ेंगे, रंग बिरंगे, भयंकर। ये बादल गर्जन के साथ वर्षा करेंगे, इतनी घनघोर कि जल ही जल हो जाएगा। अग्नि शांत होगी और 100 वर्षों तक वर्षा होती रहेगी। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, ऊर्ध्व लोक तक जल में डूब जाएंगे। यह सृष्टि का जल प्रलय होगा। वायु का प्रकोप और शांत निद्रा। जब सब जलमग्न हो जाएगा तब भगवान विष्णु के श्रीमुख से भीषण वायु निकलेगी। यह वायु 100 वर्षों तक चलेगी और सृष्टि में फैले जल को समाप्त करेगी। इसके बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन हो जाएंगे। जब वे शयन करते हैं तब संसार भी लीन हो जाता है। ये वो काल होता है जब कोई चेष्टा, कोई सृजन नहीं होता, केवल मौन, केवल विश्राम। नवसृष्टि का प्रारंभ। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होती है तब विष्णु जी ब्रह्म रूप में जागते हैं और पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। इस तरह हर युग के अंत के बाद एक नई सृष्टि, एक नया आरंभ होता है। क्या यह भविष्यवाणी आज सच होती प्रतीत हो रही है? यह प्रश्न केवल शाब्दिक नहीं, चेतावनी जैसा है। जिस तेजी से पृथ्वी तप रही है, जलस्तर घट रहा है, मौसम चक्र असंतुलित हो रहा है, यह सब विष्णु पुराण की उस सच्चाई की याद दिलाता है
जिसे अब हम भविष्यवाणी नहीं बल्कि वर्तमान में घटित होते हुए देख रहे हैं। शायद ये अभी पूर्ण प्रलय नहीं परंतु चेतावनी अवश्य है, उस महापरिवर्तन की जो हर युग के अंत में आता है। हमें यह समझना होगा कि यह केवल धार्मिक बात नहीं बल्कि गहराई से जुड़ी कृपा और संकेत है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें, नहीं तो सृष्टि स्वयं अपने नियमों से चलती है। जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तब सृष्टि मौन हो जाती है और जब वो जागते हैं तब ब्रह्मा फिर से रचना प्रारंभ करते हैं। शायद हम सब एक नए जागरण की तैयारी में हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।